बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स या वैल्यू एडिशन टैक्स इसको हम कह सकते हैं, किस तरीके से वर्क करता है। टैक्स माइनस टैक्स का जो फार्मूला है वो किस तरीके से काम करता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उसको हम स्टडी करेंगे। इंपोर्टर से लेके रिटेलर तक यानी कि एंड कंज्यूमर तक जितनी सप्लाई चेन है सबको हम स्टडी करेंगे एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू। उम्मीद है कि इसको करने के बाद हमारे जो काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं सेल टैक्स के वो क्लियर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि जो सेल टैक्स का फार्मूला है, जो सेल टैक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला वो क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल, यानी कि जो सेल टैक्स की लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है। हमने पिछले 2-3 लेक्चर में इसको स्टडी किया है। तो अभी मेरी कोशिश है कि हम स्टार्ट से लेके एंड तक किस किस स्टेज पे सप्लाई चेन में कैसे टैक्स कैलकुलेट होना है और किस तरीके से पे होना है हम उसको स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है। यहाँ पे आप अगर देखें तो सबसे पहले मैंने ये कहा है कि जी इंपोर्टर है, एक इंपोर्टर है, उसने इंपोर्ट की है 9200 की। तो इंपोर्ट के लेक्चर में जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि ये टैक्स किस तरीके से अप्लाई होता है। यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल एक डिस्कशन ये करेंगे कि जो कस्टम ड्यूटीज़ को ऐड करने के बाद वैल्यू आती है उसके ऊपर हम सेल टैक्स अप्लाई करते हैं। अगर कमर्शियल इंपोर्टर है तो 20% टैक्स अप्लाई होता है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है अदर देन कमर्शियल इंपोर्टर है तो 17% हम एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट पे करते हैं। अनटिल सॉरी अब 18% हो गया क्योंकि रेट रिवाइज हो गया। अनटिल अनलेस के जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट हों या एग्जम्प्ट हों या जीरो रेटेड हों या वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर रिड्यूस रेट हो। लेकिन इंपोर्ट्स के केस में कोई भी तकरीबन ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है जिसके ऊपर जीएसटी वो रिड्यूस रेट है या जीरो रेटेड है या एग्जम्प्ट है। तकरीबन सब पे कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री को निकालने के बाद जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम दी हुई है, बाकी सब के ऊपर स्टैंडर्ड रेट है, डिफॉल्ट रेट है जो कि 18% है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली कि जो इम्पोर्टर है उसने इम्पोर्ट किया और इम्पोर्ट करने के बाद उसने 9200 की इम्पोर्ट वैल्यू थी और उसने जो टैक्स पे किया हुआ है वो 1656 है। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, अगर आप 9200 का 18% लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1656। इसको हम एक पहली ये जो ट्रांजेक्शन है इसको हम एक एग्जाम कैलकुलेटर पे भी कर लेते हैं ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक बिल्ट हो। तो ये 1656 हमारी वैल्यू आ गई। हमारे लिए इनपुट टैक्स कितना हो गया 1656। अब ये चूंकि प्रोडक्ट परचेज के ऊपर दिया है यानी कि जो कॉस्ट के ऊपर टैक्स पे करते हैं, परचेज करने के बाद स्टॉक का पार्ट बनता है, उसके बाद वो जब सेल होता है तो प्रॉफिट का एक्सपेंस का पार्ट बनता है यानी कि सीजीएस कॉस्ट ऑफ सेल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टैक्स किस पे दिया हमने, परचेज पे, एक्सपेंस पे। अब सेल उसने कितने की यहाँ पे आप देखें तो उसने 9200 की वैल्यू थी उसके पास, तो उसने कुछ प्रॉफिट अपना ऐड किया और 11,000 की उसकी सेल प्राइस थी प्लस सेल टैक्स। तो सेल टैक्स कितना उसने चार्ज किया 18% 1980। तो उसके लिए आउटपुट टैक्स कितना हो गया 1980। तो बैलेंस कितनी अमाउंट होगी, ये पेबल है 324 रुपये। ठीक है, ये उसने पे कर दिया, ये पे टू एफबीआर यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, अब उसके बाद आते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक होलसेलर था उसने परचेज कर लिया। होलसेलर ने 11,000 रुपये की चीज़ परचेज की। यहाँ पे आप देखें तो जो सेलिंग प्राइस है पार्टी 1 की यानी कि इम्पोर्टर की उसकी परचेज वैल्यू बन जाएगी। तो उसके लिए ये यहाँ पे पार्टी 1 थी और यहाँ पे यह पार्टी 2 है, होलसेलर है। तो उसके लिए जो इनपुट टैक्स हो गया वो कितना हो गया 1980, यानी कि उसने परचेज किया लास्ट जो पार्टी है उसकी सेल और अगली पार्टी की परचेज। अब उसने क्या किया, उसने 600 रुपये ऐड कर दिया। तो 11,600 रुपये की चीज़ उसने सेल की और उसके ऊपर उसने 18% चार्ज किया तो वो फिगर निकलाई 2088। अब पेबल टू एफबीआर कितना निकलाया 108। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो ये दूसरे लॉजिक तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है कि जो एडिशनल मार्जिन है यानी कि 600 का 18% लेंगे तो आपके पास फिगर आ जाएगी 108। ठीक है, ऐसे भी निकल सकता है कि जो एडिशनल है। अब यहाँ पे आप देखें तो जो वैल्यू एडेड है, डिस्कशन हो रही है वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि टैक्स माइनस टैक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वैट इसको कहा जाता है आउट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसको कहा जाता है वैल्यू एडिशन टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स भी सम सिचुएशन में हम कह सकते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम है वैल्यू एडेड टैक्स ही है। तो यहाँ पे आप देखें तो वो ये हो रहा है कि सप्लाई चेन के अंदर जब एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ सेल हुई तो क्या उसके ऊपर जो वैल्यू एडिशन हुई क्या उसके ऊपर हमने टैक्स दिया है? तो बिल्कुल जनाब हमने दिया। जो 600 की वैल्यू हमने ऐड की है प्रॉफिट की फॉर्म में उसके ऊपर जो 18% हम दे रहे हैं। तो सेम ये वो स्टोरी है। यहाँ पे अमाउंट चूंकि ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो प्रीवियस अमाउंट है उसका इनपुट भी आ रहा है तो इस वजह से अमाउंट ज़्यादा है।
लेकिन अगर इनडायरेक्टली हम देखें तो यही होगा कि 600 का 18% देंगे, जो वैल्यू ऐड हुई है उसका 18% लेंगे तो 108 है। ये बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आप सबको ऑलरेडी पहले क्लियर होगा, लेकिन सिर्फ क्योंकि रिकैप के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बिल्ड कर रहे हैं कि टैक्स माइनस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि पिछले 5 की पॉइंट्स के अंदर भी हमने एक तीसरा पॉइंट डिस्कस किया था कि जो सेल टैक्स होता है ये टैक्स माइनस टैक्स पे होता है और हर ट्रांजेक्शन पे होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगला पॉइंट आ गया। अब अगली स्टेज पे अगर हम आए तो अगली स्टेज पे क्या हुआ है कि ये जो अब अगली स्टेज पे ये हुआ है कि मैन्युफैक्चरर ने बाई कर लिया है। यहाँ पे आप देखें तो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर लास्ट जो होलसेलर था उसकी जो सेल है वो मैन्युफैक्चरर के लिए होगी कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो इनपुट टैक्स आ गया 2088। अब उसने क्या किया जी, उसने भी 3000 पे ऐड कर दिया है। तो अब उसकी जो वैल्यू बनेगी वो अच्छा उसमें कुछ उसने एक्सपेंस भी अपने ऐड किए 9000 के 11600। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11600 प्लस 9000 प्लस 3000 उसने मार्जिन ऐड किया, तो उसके पास वैल्यू क्या निकल आई, ये 23600 की। इसके ऊपर उसने जीएसटी चार्ज किया जो कि बन गया 1012। तो पेबल टू एफबीआर कितना निकल आया 2160। इनडायरेक्टली ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये 3000 यानी कि जो प्रॉफिट उसने ऐड किया और ये 3000 प्रॉफिट प्लस उसके जो एक्सपेंसेस है ऑपरेशन कॉस्ट है, तो ये टोटल फिगर होगी 12000। 12000 का 18% लेंगे तो फिगर निकल आएगी 21160। यहाँ पे हम कर भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो 12000 मल्टीप्लाई बाय 0.18 तो 2160, यानी कि जो वैल्यू ऐड की गई है उसके ऊपर उसने टैक्स पे कर दिया है। हर ट्रांजैक्शन के अंदर आप अगर देखें तो हर ट्रांजैक्शन के अंदर यही हो रहा है कि जहां जहां पे वैल्यू ऐड हो रही है हम टैक्स पे कर रहे हैं। फिर जनाब ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर था उससे किसी होलसेलर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ने ले लिया, यानी कि मैन्युफैक्चरर के बनाने के बाद उसने होलसेलर को सेल किया। अब होलसेलर की जो इनपुट होगा वो क्या होगा, लास्ट जो पार्टी है उसकी जो सेल है, उसकी जो उसने सेल उसने कितनी की हुई है 4248, ये उसका हो गया इनपुट। अब उसने क्या किया, उसने भी 400 ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप देखें तो हमने यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर के केस में 12000 ऐड किया क्योंकि इसने कोई फर्दर वैल्यू ऐड की है, यानी कि इसने प्रोसेसिंग की है, रॉ मटेरियल को बनाया है, उसकी जो पैकिंग बनाई होगी उसको जिसको यानी कि उसको सारे मटेरियल को कंबाइन करने के बाद मटेरियल की एक प्रोडक्ट की रेसिपी के मुताबिक एक फाइनल प्रोडक्ट बना के आपको दे दी है। तो जब उसने बना के दी ऑब्वियसली उसके एक्सपेंसेस भी होंगे, तो इस वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है क्योंकि उसने ज़्यादा वैल्यू ऐड की है। अब जब उसने एक फिनिश प्रोडक्ट बना दी है, फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप बना दी है, तो उसके बाद उसने एक अपने होलसेलर को दे दिया है। अब होलसेलर के पास मार्जिन यही है क्योंकि उसने फिनिश प्रोडक्ट बाई की और फिनिश प्रोडक्ट ही आगे सेल कर दी, तो उसका जो मार्जिन होगा वो ऑब्वियसली उतना नहीं होगा जितना मैन्युफैक्चरर का होगा। तो उसने 400 ऐड किया। अब जब 400 उसने ऐड किया तो उसकी प्राइस कितनी बन गई 24000। 24000 के ऊपर उसने जीएसटी कितना पे किया 18% उसने चार्ज किया, तो ये बन गया 4320। तो उसका जो पेबल कितना निकला है 50। तो इनडायरेक्टली 400 का 18% आप लेंगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी 50। इसका मतलब ये हुआ कि जी सारी सप्लाई चेन में अगर आप देखें तो प्रॉफिट के ऊपर हम एडिशनल टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया वैल्यू एडिशन टैक्स या वैल्यू ऐड टैक्स। तो टैक्स माइनस टैक्स का फार्मूला ये आपके सामने साथ साथ चल रहा है। तो ये सप्लाई चेन है। अब क्या हुआ, अब अगले केस में ये हुआ कि हम इसको कोई दूसरा कलर दे लेते हैं कि अगले केस में ये हुआ कि जनाब ये जो होलसेलर था इसने रिटेलर को सेल कर दिया। अब रिटेलर की जो लास्ट पार्टी थी यानी कि होलसेलर की जो वैल्यू थी, जो सेल आउटपुट टैक्स था वो इसके लिए हो गया इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इनपुट टैक्स 4320। और उसके बाद जनाब उसने भी 600 रुपये ऐड कर दिया है। तो जब उसने ऐड किया तो उसकी वैल्यू कितनी बन गई 24600। उसके ऊपर उसने 18% चार्ज किया तो वो फिगर आ गई 284428। तो अब 108 रुपये वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ 600 मल्टीप्लाई बाय 18% अगर आप लेंगे तो वैल्यू निकलाएगी 108 रुपये। तो यहाँ पे आप देखें तो गवर्नमेंट को टोटल कितना पे हुआ, हम इस सारी जो फिगर है ये जो फिगर आ रही है इन सब का पेबल टू एफबीआर जो है इस सारे फिगर का हम टोटल कर लेंगे तो ये जो फिगर है ये गवर्नमेंट को पे हुई। अभी हम इम्पोर्टर टू एंड कंज्यूमर हमने किस किस स्टेज पे जहाँ जहाँ पे वैल्यू ऐड करते गए हमने जो टैक्स है वो पे करते गए हैं, यानी कि हम जो टैक्स है वो कैलकुलेट करते गए, टैक्स माइनस टैक्स को इस फार्मूले के मुताबिक माइनस करते गए और जो एडिशनल टैक्स था
वैल्यू एडेड की फॉर्म में वो भी हमने जो वैल्यू एडेड के ऊपर टैक्स देना था वो पे करते गए। तो ये बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स का जो फार्मूला है इस तरीके से वर्क करता है। सप्लाई चेन में स्टार्ट से इंपोर्टर से लेके हमने एंड कंज्यूमर तक देख लिया है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आप यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में है, तो आपने इस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट लेनी है। तो यहाँ पे आके जब ये चीज़ एंड कंज्यूमर को सेल हो जाएगी तो सारे का सारा जो बर्डन होगा वो किस पे ट्रांसफर होगा, एंड कंज्यूमर पे। बाकी जितने भी बिजनेसमैन है वो इनपुट माइनस आउटपुट करते, टैक्स माइनस टैक्स को करते करते यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो ये 18% के हिसाब से अब आपने कैलकुलेशन करनी है और सप्लाई चेन में इस तरीके से ये काम कर रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।